देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। किन्नरों की दादागिरी तो बहुत सुने होंगे, पर क्या कभी किन्नरों के अच्छे कामों के बारे में भी सुना है? तो हम बात करते हैं अस्मिता किन्नर फाउंडेशन की, जो पिछले लंबे अरसे से महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही है, जिससे जरूरतमंद किन्नर समुदाय के लोगों को बेहतर फायदा भी मिल रहा है। इसी क्रम में भिवंडी के कल्याण रोड स्थित उत्सव होटल के पास अशोक नगर बिल्डिंग में आज निशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किन्नर अस्मिता संस्था द्वारा किया गया, जहां पर कई डॉक्टरों द्वारा ईसी जांच, HIV, STI जांच, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन चेकअप और आंखों से संबंधित बीमारियों के लिए एक सराहनीय पहल की गई। और इतना ही नहीं, उन सभी के आंखों की जांच कर उन्हें कम कीमत पर चश्मा भी उपलब्ध कराया गया और किन्नरों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अस्मिता किन्नर संस्था द्वारा किए गए निशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन संस्था के अध्यक्ष नीता केने व कम्युनिटी अध्यक्ष तमन्ना केने व सचिव आसिया हीरे द्वारा किया गया। अध्यक्ष तमन्ना केने ने बताया कि ये निशुल्क आरोग्य शिविर 22 फरवरी सोमवार को दोपहर 12 बजे के करीब शाम 4 बजे तक संपन्न हुआ, जहां पर 100 से ज्यादा किन्नरों का मुफ्त में चेकअप किया गया। इस निशुल्क आरोग्य शिविर में मुखियात के रूप में रेड स्वास्तिक समाज और ईशा नेत्रालय के सहयोग के साथ हाल पॉइंट हवर यूट्यूब ग्रुप का भी सहयोग रहा। तमन्ना केने ने बताया कि इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व के सपा आमदार रईस शेख के प्रतिनिधि जुबैर शेख भी उपस्थित थे। तमन्ना ने बताया कि समाज में हम किन्नरों को अलग से कोई पहचान नहीं दी है, यही वजह है कि आज भी समाज में उन्हें सही दर्जा नहीं मिल पाया है। अगर एक किन्नर पुश्तैनी काम के बदले कोई रोजगार शुरू करना चाहता है तो उसे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो आम नागरिक को मिलती है। उन्होंने कहा कि चौराहों पर भीख मांगने वाले किन्नरों को भिखारियों की कैटेगरी में रखा गया है, पर किन्नरों में बहुत से ऐसे किन्नर भी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मांग कर खाने में गुजार दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अगर कोई किन्नर कहीं भाड़े पर घर लेना चाहता है तो उसे हिजड़ा कहकर भगा दिया जाता है। यदि अगर उन्हें घर मिलता भी है तो उनसे दुगना भाड़ा लिया जाता है। तमन्ना ने सरकार से ये मांग करते हुए कहा है कि किन्नरों को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन इस दर्जे का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता। तमन्ना ने और क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट को। यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया उससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा नाम तमन्ना केने है और मैं किन्नर अस्मिता संस्था से जुड़ी हुई हूँ और किन्नर अस्मिता में एज कम्युनिटी लीडर में काम करती हूँ। ये आसिया है, इनका नाम आसिया अंसारी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ पे, और इनका नाम सूफी केने है, ये यहाँ पे काउंसलर का काम करती हैं। हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण द्वारा कार्यरत HIV एड्स प्रोग्राम में काम करते हैं। HIV अवेयरनेस और जन जागृति करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम उससे एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी तक, ट्रीटमेंट तक पहुंचाते हैं, जिसको ART बोला जाता है। और हम हमारे समुदाय के लिए जो है वो उनके हित के लिए और उनके राइट्स के लिए काम करते हैं। तो मेरा आज का ये जो हमारा हेल्थ कैंप है रेड स्वास्तिक सोसाइटी के द्वारा हम लोग ने सहयोग से आयोजित किया है, जिसमें हमारा सहयोग आयुर हॉस्पिटल और ईशा नेत्रालय के लोग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके न्यूज़ चैनल को भी बधाइयाँ देती हूँ और यहाँ पर आए हुए हाफ एन आवर यूट्यूबर्स को भी बधाइयाँ देती हूँ और हमारे किन्नर समुदाय के लोगों को भी बधाइयाँ देती हूँ। और यहाँ पर अभी यूथ प्रेसिडेंट जुबैर भाई शेख भी आए थे, तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो ये कैंप हमारे लिए, हम आज के दिन हमने ये समझा कि ये कैंप हमारे लिए सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हमारी किन्नरे बहनों ने हेल्थ के साथ साथ अपने इश्यूज़ भी कुछ लोगों के सामने रखे। तो ये बेसिकली ये हमने हेल्थ के लिए रखा था, लेकिन हमने फिर बाद में ये तय किया कि अभी किन्नर बहनें जमा है तो क्यों ना हम हमारे इश्यूज़ के लिए, हमने तहसीलदार सर को भी बुलाया था और हमने MLA साहब को भी बुलाया था, लेकिन वो किसी काम से बिजी थे तो वो नहीं आ पाए। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट आए थे और उनके सामने हमने सारे इश्यूज़ हमारे रखे हैं। होपफुली कि वो पूरी हो हमारी मांगे, और हम चाहते हैं हमारे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करते हैं सरकार से कि हमारी सारी मांगे जो है
जो मांगे ऐसी हैं कि इसमें कोई बढ़ चढ़कर मांगे नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो अदर पीपल्स को मिलते हैं वो हमें भी प्राप्त है। मैडम, जैसा देखा गया है कि किन्नरों को समाज में वो स्तर नहीं मिला, जिसकी वजह से आप लोगों ने कुछ माह पहले एक पिंक रैली का आयोजन भी किया था, तो उसमें क्या थी आपकी मांगे, क्या उसमें कोई बदलाव आया सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत सारे बदलाव तो हम आए हुए हैं, जिसमें हम बहुत सारी रैलियाँ करते हैं। हम लोग HIV प्रोग्राम की रैलियाँ करते हैं। हम लोग भ्रूण हत्या के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। हम लोग कॉलेजेस में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। हम लोग हेल्थ इश्यूज़ पे काम करते हैं। हम लोग एडवोकेट्स के साथ काम करते हैं। हम पुलिस वालों के साथ जुडिशियल सेक्शन से जुड़कर काम करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि समाज में कहीं ना कहीं किन्नरों को एक स्थान प्रदान हो और किन्नरों को एक दर्जा मिले। उन्हें भी लोग ये सोचें कि ये लोग गिरे हुए नहीं हैं। किन्नर सिर्फ तालियां नहीं बजाते हैं, किन्नर सिर्फ गालियां नहीं देते हैं, किन्नर सिर्फ नाचते और गाते ही नहीं हैं, किन्नर अच्छे काम भी करते हैं। अब रही बात गालियां देने की और ये सारी चीज़ों की, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे स्पिरिचुअल रीति से जुड़ी हुई है, जैसे कि बधाई है, बस्ती है, तो ये हमारी रीति रिवाज है, ये हम बदल नहीं सकते। और जहाँ बात होती है एक किन्नर के आक्रामक होने की, तो जब किसी को किसी ने ठुकराया हुआ होता है, जब किसी पर दुरत्याचार बचपन से होता हुआ आता है, जब वो बचपन ही से अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने स्कूल वालों से, अपने रिश्तेदारों से परेशान हुआ होता है कोई किन्नर व्यक्ति, तो वो अपने आप उसमें स्वाभाविक आ जाता है कि वो लोगों पर गुस्सा करे। जैसा कि मैडम देखा गया कि जैसे किन्नर कहीं पे जाता है अपने घर लेने के लिए, किराए पे लेने के लिए, तो ऐसे में उन्हें हिजड़ा बोलकर उन्हें नाकार दिया जाता है। मैडम, इस बारे में आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे किन्नर को, जैसे आम नागरिक को अगर रेंट पे रूम दिया जाता है, अगर वो रूम आपको रेंट पे आम नागरिक को 2000 में मिलता है, तो वही एक किन्नर को वो 6000 रुपये में मिलता है। क्योंकि किन्नरों से लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। हालांकि हम तो इस जीवन में आए हैं लोगों को खुशियां देने के लिए, दुआएं देने के लिए, प्यार देने के लिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सब जिए, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें और खुशियां पूरे हिंदुस्तान में फैली रहें। लेकिन लोग हमें क्या समझते हैं, यही हमें सोच उनकी बदलनी है। तो हमारा एक ये भी है कि जहाँ भी एक किन्नर अगर झोपड़पट्टी से उठकर एक सोसाइटी में रहना चाहता है, अगर देश का कानून हम देखें, अगर फंडामेंटल राइट देखें, तो एक मूलभूत अधिकार देखें, तो उसे भी रहने और जीने का अधिकार है। तो किन्नरों को भी वहाँ पे रहने के लिए घर मिलना चाहिए। लेकिन किन्नरों को कोई कमाई नहीं है, किन्नरों को कोई सुविधाएं नहीं है, इसीलिए वो इतने महंगे सोसाइटीज़ में नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी ये सरकार से अनुरोध है कि हमारे लिए एक समाज मंदिर का निर्माण करें, ताकि हमारे बीमार, हमारे ऐसे बूढ़े किन्नर जो अब चल फिर नहीं सकते, ना ही वो बस भीख मांग सकते हैं, ना ही वो बधाइयाँ कर सकते हैं, तो उनको हम वहाँ पे रख सके। और ऐसे किन्नर जो सक्षम हैं, जिनके पास उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें समावेश करके